हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परवीन में। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग समाज के प्रकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है, डेनियल बेल के उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में कौन सा एक सही नहीं है। देखिए, उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में डेनियल बेल ने जो विचार दिए हैं उसमें दिया गया है कि इनमें से कौन सा एक है जो उनके द्वारा नहीं दिया गया। ऑप्शन है ए, वैश्लेषिक संकल्पना, बी है सामाजिक स्तरीकरण की नई धुरियों को पहचानने की रूपावली, सी है विशिष्ट मूर्त समाज का चित्र, और डी है सामाजिक संरचना में नई विमाओं का विनिर्देशन। तो गाइस, यहाँ पर आपका सी वाला यही डेनियल बेल के द्वारा नहीं दिया गया है, विशिष्ट मूर्त समाज का चित्र। देखिए, डेनियल बेल ने 1973 में अपनी पुस्तक दी कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उत्तर औद्योगिक समाज की व्यवस्था पर अपने विचार दिए थे। उन्होंने बताया था कि ये ऐसा समाज होगा जहां केंद्रीय महत्व के रूप में संपत्ति, धन संपदा का स्थान ज्ञान ले लेगा। यानी आज जहां पर एक समय में धन संपत्ति को समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, डेनियल बेल का कहना है कि उत्तर औद्योगिक समाज में यह प्रथम स्थान पर नहीं रह जाएगा, बल्कि प्रथम स्थान पर वो क्या होगा, ज्ञान आ जाएगा। वस्तुओं के निर्माण करने वाले उद्योगों की अपेक्षा सेवा प्रदान करने वाले उद्योग मुख्य भूमिका अदा करेंगे। यानी जहाँ पर औद्योगिक समाज में आपके मुख्य भूमिका किसकी थी, बड़े बड़े उद्योगों की थी। ठीक है, बड़े बड़े उद्योगों की मुख्य भूमिका होती थी। डेनियल बेल का कहना है कि उत्तर औद्योगिक समाजों में ये मुख्य भूमिका में बड़े बड़े उद्योग नहीं होंगे, बल्कि सेवा प्रदान करने वाले उद्योग मुख्य भूमिका अदा करेंगे। हमारी जीवन शैली में उत्पादन व्यवस्था का मुख्य आधार सूचना और ज्ञान ले लेगा। यानी उत्पादन जो होगा वह मशीनों के द्वारा या बड़े उद्योगों में आपके धन संपदा को महत्व नहीं दिया जाएगा उत्पादन में, बल्कि उसमें क्या है, सूचना को, ज्ञान को आपके महत्व दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था में श्रमिक वर्गों का स्थान सफ़ेद पोष क्रमिक वर्ग ले लेंगे, उद्योगपतियों एवं उद्यमियों का स्थान नए सामाजिक समूह ले लेंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पर विशिष्ट मूर्त समाज का चित्र, यही सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक समाज की विशेषता नहीं है। देखिए, लोक समाज के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी एक है जो लोक समाज की विशेषता नहीं है। तो लोक समाज के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। प्रोफेसर रेडफील्ड के अनुसार ऐसे समाज में व्यवहार का रूप पारंपरिक, स्वतःस्फूर्त, अतार्किक तथा व्यक्तिगत होता है। लोक समाज में क्या है, व्यवहार का रूप कैसा होता है, आपके पारंपरिक होता है, स्वतः स्फूर्त होता है, अतार्किक होता है और व्यक्तिगत होता है। बौद्धिक लक्ष्यों के लिए ऐसे समाज में प्रयोग, परीक्षण तथा चिंतन का अभाव होता है। अब आइए ऑप्शन पर विचार कर लेते हैं कि लोक समाज की विशेषता कौन सी नहीं है। यह छोटा, एकल, निरक्षर होता है, तो यह सही है। बी है धार्मिक, धर्म निरपेक्ष पर अभिभावी होता है, यह भी सही है कि धार्मिक कौन है, वो धर्म निरपेक्षी पर चढ़ा हुआ होता है। तीसरा है अर्थव्यवस्था स्थिति की होती है, ना कि बाजार की, यह भी सही है। चौथा, स्थिति साधित होती है, यह आपका विशेषता इसकी नहीं है। स्थिति साधित नहीं होती, बल्कि स्थिति खुद आपकी क्या है, यहाँ पर साध्य होती है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें प्राविधिक और व्यावसायिक सर्वश्रेष्ठ सामाजिक समूह होते हैं और जिसमें सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पूछ रहे हैं कौन सी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें प्राविधिक, व्यावसायिक सर्वश्रेष्ठ सामाजिक समूह होते हैं और सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, अभी पहले ही क्वेश्चन में हमने डेनियल बेल का जो क्वेश्चन था उसमें ये पढ़ा है कि सेवा उद्योग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा किसके बदले में, आपके बड़े बड़े उद्योगों के बदले में। तो यहाँ पर क्या है, उत्तर औद्योगिक समाज व्यवस्था है ये, जहाँ पर प्राविधिक और व्यावसायिक समूह, सामाजिक समूह होंगे और जिसमें सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं।
किसने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच क्रीड़ा गेम के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें सूचना के आधार पर बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उदय होता है। पूछ रहे हैं कि किसने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच क्रीड़ा के रूप में परिभाषित किया है। क्या है? एक गेम है, और इस गेम में सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है डेनियल बेल, दूसरा है माल्कोम वाटर्स, तीसरा है हेराल्ड गारफिंकल और चौथा है पार्सन्स। तो इस रूप में आपके डेनियल बेल ने परिभाषित किया उत्तर औद्योगिक समाज को। डेनियल बेल ने ही कहा है कि उत्तर औद्योगिक समाज क्या है? व्यक्तियों के बीच एक तरह का गेम है, जिसमें सूचना के आधार पर बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उदय होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सूचना समाज को समझने के लिए अत्यधिक महत्व वाले अंतराल स्पेस के प्रवाह की संकल्पना दी है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ए गोल्डनर, बी है ए टाफलर, सी है ए गिडिंग्स और डी है एम कैस्टलेस। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही है, एम कैस्टलेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकासशील समाजों की 18वीं शताब्दी के दौरान अस्तित्व दशा क्या थी? पूछ रहे हैं विकासशील समाजों की, यानी जिन्हें हम तृतीय विश्व समाजों के नाम से जानते हैं, उनकी 18वीं शताब्दी के दौरान अस्तित्व दशा क्या थी? उनकी स्थिति 18वीं शताब्दी में क्या थी? ऑप्शन है ए औद्योगिक उत्पादन, बी है केंद्रीय रूप से योजनाकृत औद्योगिक व्यवस्था, सी है पारंपरिक औद्योगिकी के साथ कृषि और डी है राष्ट्र राज्य। तो देखिए यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही है, केंद्रीय रूप से योजनाकृत औद्योगिक व्यवस्था। देखिए एंथोनी गिडिंग्स के अनुसार इस समाज में जीविकोपार्जन के लिए मुख्य साधन कृषि होता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ महानगर और बड़े बड़े कल कारखाने भी पाए जाते हैं। तो क्या है? केंद्रीय रूप से योजनाकृत औद्योगिक व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया है? पूछ रहे हैं, देखिए क्या पूछ रहे हैं कि विकसित समाज एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चर पैटर्न वेरिएबल्स की बात की जा रही है, का प्रयोग किसने किया है? तो देखिए पैटर्न वेरिएबल्स का प्रयोग किसने किया है? टालकाट पार्सन्स ने किया है। विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए इन्होंने प्रतिमान चर बताए हैं, और उसमें कौन कौन से हैं? पहला है भावात्मकता बनाम भावात्मक तटस्थता, दूसरा है सार्वभौमिकवाद बनाम विशिष्टतावाद, तीसरा है आत्म उन्मुक्ता बनाम सामूहिक उन्मुक्ता, चौथा प्रदत्त बनाम अर्जित और पांचवा है विसरण बनाम विनिर्दिष्ट। आगे बढ़ते हैं। किसान यानी पीजेंट की बात की जा रही है। समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के वर्णन में निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की श्रेणियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? ऑप्शन दिया गया है रेडफील्ड, बी है मैकमेरिट, सी है बैरिंगटन मूर और डी है टी सेन। तो देखिए यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही है, रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के विश्लेषण में परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किया था। ठीक, आपके अनुसार सभ्यता जो है वो परंपराओं से निर्मित होती है, और परंपराएं दो प्रकार की होती हैं, दीर्घ परंपरा होती है और दूसरी वृहद परंपरा होती है। अभिजात लोगों की परंपराएं, रेडफील्ड जो आपकी वृहद परंपरा है उसे अभिजात लोगों की परंपराएं भी कहा जाता है। रेडफील्ड ने इस विचार को द्विध्रुवीय परंपरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पीजेंट समाज की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, परिवार के सदस्यों का श्रमिकों जैसा इस्तेमाल, सही है। दूसरा है पूर्ण पृथक्करण, ये नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, उत्पादन एवं उपभोग की इकाई के रूप में परिवार, ये भी सही है। कृषि एक जीवन शैली, ये भी सही है। आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, यही आपके पीजेंट समाज की विशेषता नहीं है। देख लेते हैं, राल्फ डेहरेनडॉर्फ के अनुसार उत्तर औद्योगिक समाज किस आधार पर विभाजित हैं? देखिए राल्फ डेहरेनडॉर्फ की बात की जा रही है कि इनके अनुसार उत्तर औद्योगिक समाज के विभाजन का आधार क्या है? ए दिया गया है वर्ग, बी है सत्ता के प्रयोग, सी उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व
और डी है लोकतंत्रात्मक सहभागी प्रतिरूप। तो देखिए यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही है, सत्ता के प्रयोग। डेरेनडार्फ ने क्या कहा, उत्तर औद्योगिक समाज को सत्ता के आधार पर विभाजित बताया है। और वर्ग के आधार पर आपके समाज का विभाजन तो मैक्स वेबर ने बताया था। उत्पादन के साधनों के आधार पर आपके कार्ल मार्क्स ने बताया था। और लेपियर ने लोकतांत्रिक आधार पर लोकतांत्रिक सहभागी प्रतिरूप के आधार पर समाज का विभाजन बताया था। याद रखिएगा, वर्ग के आधार पर आपका मैक्स वेबर है, सत्ता के आधार पर आपके राल्फ डेरेनडार्फ हैं, उत्पादन के साधनों के आधार पर कार्ल मार्क्स हैं, और लोकतंत्रात्मक सहभागी प्रतिरूप के आधार पर आपके लेपियर हैं। गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।